और धन्यवाद देंगे हम ईरान की सरकार का और ईरान की जनता का कि उन्होंने भारत के लोगों की भावना समझी। भारत ईरान के साथ है। क्यों ईरान के साथ है? क्योंकि ईरान ने पहले वार नहीं किया, इसलिए साथ हैं। और उन्होंने सरकार की बजाय भारत की जनता को सर्वोपरि मानते हुए इन्होंने हमारे जहाज़ों को आने दिया है। तो हम धन्यवाद करते हैं ईरान की सरकार का, ईरान के नेतृत्व का, कि उन्होंने मानवता के आधार पर इंडिया में जो दिया, इसमें सरकार का कोई एहसान नहीं है। सरकार ने तो पीठ में छुरा घोंपा है ईरान की, और हम इस बात में प्राइम मिनिस्टर के और सरकार के खिलाफ है भारत की जनता। जिस तरीके से ईरान के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये तो गलत है, संविधान के खिलाफ है। इस ऐसा मुद्दा है जो भारत को प्रभावित करता है, उस पर भारत का प्रधानमंत्री चुप है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, इसलिए उसकी ड्यूटी सर्वप्रथम है हर इस तरह की बात देश के सामने जवाब देना चाहिए। और देश की पार्लियामेंट सक्षम नहीं रही। देश की पार्लियामेंट को हर एक, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार में कोई भी लोग हैं, उनकी नाक में नकेल डाल के रखना चाहिए, उनको कंट्रोल रखना चाहिए। ये उल्टा हो रहा है। लोकतंत्र वो होता है जहाँ पार्लियामेंट के अंडर में सब कुछ होता है। यहाँ इसलिए प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा बन गया है। पार्लियामेंट सक्षम नहीं है कि उससे बयान ले सके, उससे प्रश्नों के उत्तर ले सके या उसको प्रश्न कर सके, या वो मजबूर हो देश के सामने सारी बातें रखने के लिए, राष्ट्रपति को भी रिपोर्टिंग करने के लिए। सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी हो गई हैं। लोकतंत्र की तरह नहीं चल पा रहा है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, फादरलैंड बता के आते हैं इजराइल को, कहते हैं मदरलैंड भारत है, फादरलैंड इजराइल है। इस पे तो पहले भी मैंने कहा था, ये पूरी धरती ही मदरलैंड और फादरलैंड दोनों हैं। कोई खास देश ही फादरलैंड है, मदरलैंड है, दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने ये पॉलिटिकल और डिविजिव बयान दिया है, ये बांटने का है, और ये शरारतपूर्ण बयान है प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन भाजपा कह रही है कोई तय नहीं करेगा प्रधानमंत्री को किस पे बोलना है, किसके साथ जाना है, ये तो खुद प्रधानमंत्री तय करेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री किसी के बाप का देश नहीं है। सरकार प्रधानमंत्री की नहीं होती। प्रधानमंत्री एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी की पोस्ट है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट के प्रति है। और पार्लियामेंट में देश के जनप्रतिनिधि हैं। पार्लियामेंटेरियन को हर वो काम करना चाहिए जो देश चाहता है। देश के प्रति जवाबदेही पार्लियामेंट की है, और पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही सरकार की है, प्राइम मिनिस्टर की है। प्राइम मिनिस्टर अगर वो ड्यूटी नहीं कर रहा तो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की अवमानना है। और पार्लियामेंट प्रधानमंत्री के नकेल को ना कस सके तो वो कंटेम्प्ट ऑफ सिटीजन्स है, कंटेम्प्ट ऑफ इंडियन पीपल है बाय द पार्लियामेंट। तो सर, जिस तरीके से अब ईरान पर चुप्पी साधे, गैस की किल्लत हो गई है पूरे देश में, इसको कैसे देख रहे हैं? किसकी? ये सारी की सारी तो इनकी जिम्मेवारी है। एक तरह से इंटरनेशनल लॉ में फेल हुआ है इंडिया, और इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड बढ़ाने की जिम्मेदारी जो सरकार पे होती है, जो हमारा संविधान भी कहता है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकामयाब रही है सरकार, और ख़ासतौर पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे। लेकिन आज ही भाजपा के नेता कह रहे हैं कि मोदी एक ऐसा नेता है जो भारत को पहली बार मिले तो ऊंचाई। अरे, देश को मूर्ख बनाने के लिए है। क्या नेता है जो आदमी पार्लियामेंट को फेस नहीं कर सकता, जो मीडिया को फेस नहीं कर सकता? काय का प्राइम वो है? ये सब एक साजिश है। मैं कहूँगा ये अपराध है लोकतंत्र के प्रति। और इस तरह की ड्रामेबाजी करना, नैरेटिव घड़ना, ये आदमी है, वो आदमी है, ऐसा कुछ नहीं। इस देश का हर नागरिक किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कम नहीं है। ज़्यादा बुद्धिमान होंगे बहुत सारे लोग, ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा चित्रवान हैं। तो देश के सिटीजन सर्वोपरि हैं, प्राइम मिनिस्टर सर्वोपरि नहीं है। सर, आप नार्को टेस्ट की बात करते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की, वो इसलिए करते हैं जब ये ठेकेदारी लेते हैं और ये कहते हैं हम, कोई ईमानदार कहता है, कोई चरित्रवान कहता है, कोई कहे देशभक्त हैं, कोई कहे राष्ट्रवादी हैं। इस तरह की बातों पे अगर उसको फिर पूरा देश वैसे ही असली में सर्टिफिकेट दे देगा। सबसे बड़ा भारत रत्न आज के दिन है जो नेता नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाए। उससे जो भी पर्सन पूछें, पत्रकार, इंडिपेंडेंट लोग, सोशल एक्टिविस्ट, वो उनका जवाब दे, देश उसको सुन ले। देश में वो रिकॉर्ड बनना चाहिए ताकि साफ सुथरे चरित्रवान लोग ही राजनीति में ठहर पाएँ। लेकिन सर, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो देश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ईरान आज झुक गया है भारत के सामने। अरे, भाजपा कहाँ कह रही है? भाजपा के कुछ चाटुकार कह रहे हैं जो इनके चमचे होंगे प्राइम मिनिस्टर के। बाकी कहाँ कह रही है भाजपा? भाजपा गुलाम थोड़ा है प्राइम मिनिस्टर की। या वो लोग कह रहे होंगे जो सरकार में MLA MP बनना चाहते हैं, मलाई खा रहे हैं, भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे हैं, उनके अलावा कोई नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं है कि पूरी भाजपा या भाजपा के असली वर्कर इसके लिए जिम्मेदार हैं। असली वर्कर और असली भाजपा की नहीं चल रही। जितने भी यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली में जो मेंबर हैं, सब सर्वसम्मति से एक पास करने की जरूरत है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और इन लोगों को भी, चाहे वो ट्रंप है, चाहे नेतन्याहू है, जिन्होंने पहले लड़ाई करी बिना कारण के, बातचीत छोड़ के इंसानों को मारा, वहाँ के किसी नेता को मारा ईरान के, तो ये इनके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए। मगर मैं यहाँ अब ये नहीं कह रहा
कि भाई अब ईरान भी वायलेशन नहीं कर रहा। हर वो देश वो वायलेशन माना जाता है, वार क्राइम उसको माना जाता है कि बिना हथियार वाले सिविलियन लोगों का मारना वार क्राइम में आता है। और ट्रंप और नेतन्याहू दोषी हैं। क्राइम अगेंस्ट पीस, शांति भंग की है उन्होंने धरती की पूरी की, क्योंकि दो देशों की लड़ाई में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इंडिया भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए उन्होंने क्राइम अगेंस्ट पीस किया है, वार क्राइम किया है कि लोग स्कूल के बच्चों को मारा है। और तीसरा क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ अपराध है ये सब। इसकी वजह से कितने लोगों देशों में अब तकलीफ़ हुई, कितने देशों में इस तरह का आक्रमण हो रहा। और धन्यवाद देंगे हम ईरान की सरकार का और ईरान की जनता का कि उन्होंने भारत के लोगों की भावना समझी। भारत ईरान के साथ है। क्यों ईरान के साथ है? क्योंकि ईरान ने पहले वार नहीं किया, इसीलिए साथ हैं। और उन्होंने सरकार की बजाय भारत की जनता को सर्वोपरि मानते हुए इन्होंने हमारे जहाज़ों को आने दिया है। तो हम धन्यवाद करते हैं ईरान की सरकार का, ईरान के नेतृत्व का, कि उन्होंने मानवता के आधार पर इंडिया में जो दिया, इसमें सरकार का कोई एहसान नहीं है। सरकार ने तो पीठ में छुरा घोंपा है ईरान की। और हम इस बात में प्राइम मिनिस्टर के और सरकार के खिलाफ है। भारत की जनता, उन्होंने अपराध किया है, गलत काम किया है। 2 दिन पहले अगर जो आदमी गया और उसको पता है कि लड़ाई होने वाली है, उसकी ड्यूटी बनती थी भारतीय संविधान के तहत नरेंद्र मोदी की, कि दोनों देशों को मनाता और कहता मुझे इनाम मिले या ना मिले, ये जो तुम पदक मुझे दे रहे हो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है कि लड़ाई ना हो, आप ईरान पे वार मत करिए। हम कोशिश करेंगे बातचीत पे उनको लाने के लिए, सबको बिठाने के लिए। हम इंडिया नई दिल्ली में आप लोगों को का स्वागत करेंगे सबका, कि आप बैठ के बात करो, और हम उसमें सहयोग करेंगे मीडिएशन के रूप में। ये बात करनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने देश का दर्जा, देश का आत्मसम्मान के साथ गद्दारी की है और देश की छवि दुनिया में कमज़ोर की है। देश के लोगों को समझना चाहिए, जिसकी वजह से जिसको तुम विश्व गुरु का झंडा गाड़ रहे थे, नकली नैरेटिव चला रहे थे, उसका इस अंदाजे से, इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का आदमी है, किस तरह के आदमी के हाथ में देश की बागडोर है। मगर देश की असली बागडोर पार्लियामेंट के हाथ में है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर हो या ये मुख्यमंत्री हो, विधानसभा चाहे तो इनकी नाक में नकेल डालने की ड्यूटी विधानसभाओं की है, सीएम के और पीएम के, पार्लियामेंट की है। वो अगर नकेल नहीं डाल पा रही तो वो देश के प्रति अपराध करिए, देश के नागरिकों के प्रति, जिनके वो प्रतिनिधि बने बैठे हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है मोदी ने झुका दिया ईरान को, गैस सिलेंडर आ रहे हैं। भाजपा नहीं कह रही, भाजपा के कुछ चमचे कह रहे हैं। हाँ। भाजपा नहीं कह रही, भाजपा को पता है, उनको आपसे हमारे से ज़्यादा पता है इन लोगों की कहानियाँ का, इनकी कथाओं का, इनके चरित्रों का। आप तो ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी की वजह से हो पाया। ना, मोदी की वजह से घंटा हो पाया, मोदी की वजह से कुछ नहीं हो पाया। सब देश की जनता का है, ये हमारे भाईचारे का है। और स्पष्ट देश के जो सोशल साइंटिस्ट, NGO और लोगों ने आवाज़ उठाई है, हमारे जैसे लोगों ने भी जो हमसे बन पाया, हमने आवाज़ उठाई है। ये सब आवाज़ें आज कोई ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर उसकी सुनेगा। आज तो आपकी, हमारे जैसे लोगों की ज़्यादा लोग सुनते हैं, जो रास्ते की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, सर्वहित की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। ये मानव जाति उन्हीं की बात सुनती है, उन्हीं से प्यार करती है, उनकी इज्जत करती है। तो क्या मोदी की अब छवि खत्म हो चुकी है सर, जो बनाने? मोदी की कहाँ छवि थी, सब ये गुब्बारे में हवा भर रखी थी, कोई छवि नहीं। क्योंकि सारा का सारा चीज़ें जब पता चलेगी नेक्स्ट जनरेशन को, वो आज की प्रेजेंट जनरेशन के प्रति भी क्वेश्चन उठाएगा कि इस तरह के माहौल में, इस तरह के आदमी को, जो हिंदू मुसलमान के बिना, जिसका चाय ब्रेकफास्ट नहीं होता, जो हिंदू मुसलमान के बिना देश में इलेक्शन नहीं जीत सकते, जो हिंदू मुसलमान किए बिना, जाति पाति किए बिना स्टेट में इलेक्शन नहीं जीत सकते, ऐसे लोगों को इतने दिन बागडोर कैसे रही? आप लोगों ने कैसे होने दिया? या ऐसे इलेक्शन कमिश्नरों को जो बैकडोर एंट्री से गलत मेजोरिटी के नाम पे कानून बना के पार्लियामेंट को नपुंसक बना के पास करके अपॉइंटमेंट दी गई, जब सुप्रीम कोर्ट भी चुप रही, तो ऐसे माहौल में वकील और देश की जनता और देश के जागरूक लोग क्या कर रहे थे, अपोजिशन पार्टियाँ क्या कर रहे थे? ये प्रश्न फ्यूचर में इस देश में उठेगा और लानत देगा हमारे को।